Today we are going to discuss dispersion of light using some optical instruments. So optical instruments are these, and in these optical instruments, let's select this one. This is the prism. If we select this prism, and we'll discuss about this prism. Let's say this is the prism. Let's say this is the prism, and we are going to increase the size of this prism. इस साइज को हमने बढ़ा दिया, बाकी चीजों को हम रिमूव कर देते हैं. जब कभी भी हम इस प्रिज्म की बात करें, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो इस सरफेस पे आया, और यही फर्स्ट सरफेस पे ही डिस्पर्जन स्टार्ट हुआ, एंड इट विल गोज इनटू 7 कलर्स. जब ये सेकंड सरफेस पे आए तो सेकंड सरफेस से ये 7 कलर्स में जो ऑलरेडी बट चुके हैं फर्स्ट सरफेस से ही, यहां सेकंड सरफेस पे केवल बेंडिंग ऑफ लाइट हुआ. ये लाइट्स बेंड हुए, और ये जो हमारी स्क्रीन है यहां पे हमें 7 कलर मिला, विवग्योर्स, जिसे हम विवग्योर के नाम से भी जानते हैं. ये 7 कलर्स मिले. ये 7 कलर्स को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग वेव के बारे में बात करते हैं. इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम आएंगे वीडियो के लास्ट में, तो इसको हम हटा करके साइड में रखते हैं, एंड लेट्स डिस्कस समथिंग स्पेशल अबाउट द वेव. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेव होता क्या है? यहां से वेव स्टार्ट हुआ, एंड दिस इज द वेव. ये वेव है. वेव में ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, दिस पोर्शन इज वन वेव. इसी तरीके से यहां से ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है, दिस वन इज वन मोर वेव. तो ये नंबर ऑफ वेव्स, जो एक वेव है, एक वेव के लेंथ को हम बोलते हैं वेव लेंथ. इट रिप्रेजेंटेड एज लैम्डा. यदि हम इसी को आगे कंटिन्यू करें और हम डिस्कस करना चाहते हैं, यहां पे जो वायलेट कलर है एंड दिस वन इज रेड कलर, वायलेट और रेड कलर के वेव में एक्चुअल डिफरेंसेस क्या है? तो यदि हम डिस्कस करें वायलेट कलर और रेड कलर की, दिस इज द रेड कलर एंड दिस वन इज वायलेट कलर. आप देख पा रहे हैं कि रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है और वायलेट कलर का वेवलेंथ कम है. यदि हम इन दोनों कलर्स को पकड़ करके ऊपर एक्सटेंड करें तो ऑल द 7 कलर्स इस तरीके से आगे बढ़ती हैं, और इनके वेवलेंथ इसी तरीके से होते हैं. वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज हाईएस्ट एंड वेवलेंथ ऑफ violet color is lowest, and all other wavelengths are as shown. Let's discuss about frequency. यदि हम frequency की बात करें तो number of wave are known as frequency. Number of wave per second, that is frequency. तो एक सेकंड में जितने भी number of waves हुए, let's start from this one. This is the zero line, and this one is 3 into 10 raised to 8. जब कभी भी लाइट यहां से स्टार्ट होगी और यहां पे उसे पहुंचना है, तो इट विल टेक 1 सेकेंड टू मूव फ्रॉम 0 to 3 into 10 raised to 8 meter. All the colors move equal distance in equal time only in case of space or in air. So all the colors start from this place and move at this place in 1 second. तो आपने यदि इसमें नंबर ऑफ वेव काउंट करें तो नंबर ऑफ वेव इन रेड लाइन एंड नंबर ऑफ वेव इन वायलेट आर डिफरेंट. नंबर ऑफ वेव इन वायलेट इज मोर, नंबर ऑफ वेव इन रेड लाइन इज लेस. That's why number of wave counted as frequency. तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसके पास होगी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वेव वायलेट कलर के पास होगी, और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी रेड कलर के पास होगी. यहां से हम यदि इक्वेशन की तरह समझें तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. यदि वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, और यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा. यदि हम इसको बढ़ते या घटते क्रम में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में समझने की कोशिश करें, सो दीज आर द वेव्स एंड देयर फ्रीक्वेंसीज एंड देयर वेवलेंथ्स आर देयर, एंड वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज देयर सीक्वेंसेस ओवर हियर. वॉयलेट कलर के लिए कुछ खास चीजें हैं, और एक हमारे पास मंत्र है, और उस मंत्र का हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे. वॉयलेट कलर का जो मंत्र है वो है वॉयलेट हैव मैक्सिमम रेडिफ अकाउंट. रेडिफ पहले के जमाने में सोशल मीडिया साइट था 2009 के आसपास में, और रेडिफ अकाउंट REDDIF. तो R का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.
मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ वायलेट हैव मैक्सिमम रेडिफ अकाउंट. वायलेट मींस वायलेट कलर. वायलेट कलर के पास मैक्सिमम क्या क्या चीजें हैं वो इस मंत्र से हमें सीधा सीधा पता चलेगा. तो रेडिफ हैव मैक्सिमम वायलेट हैव मैक्सिमम रेडिफ अकाउंट. आर मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा. रेडिफ RE का कोई मीनिंग नहीं है. D मींस मैक्सिमम डेविएशन. नेक्स्ट D मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मींस लैटरल शिफ्ट. Lateral shift is maximum for violet color. And I doesn't have any meaning. And F means frequency. आपने अभी अभी देखा कि वेव में फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट किसकी होती है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर की होती है और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी रेड कलर की होती है. इस फॉर्मूले में यदि आप देखेंगे, इस मंत्र में आप देखेंगे कि रेडिफ, इसमें वेवलेंथ नहीं है. वेवलेंथ इसलिए नहीं है क्योंकि वायलेट कलर का वेवलेंथ हाईएस्ट नहीं होता. ये सारी चीजें मैक्सिमम के लिए मंत्र है कि वायलेट कलर हैव मैक्सिमम रेडिफ अकाउंट. दीज वैल्यूज आर मैक्सिमम फॉर वायलेट कलर. लेट्स डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यदि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली किसी भी लाइट को किसी दूसरे मीडियम में जाना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके वेलोसिटी को रोकने का काम करता है. ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कम वेलोसिटी. बेसिकली आप बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. जब कभी भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है. किसी भी मीडियम की यदि हम बात करें तो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो रेड कलर की लाइट मैक्सिमम स्पीड से ट्रैवल करती है. इसको भी थोड़ा सा हम समझते हैं. दिस इज वन लाइन एंड दिस इज अनदर लाइन और यहां से हमने 7 कलर्स के लाइट्स को ट्रैवल करना अलाउ किया. तो इसमें आप देखेंगे कि रेड कलर की लाइट हाईएस्ट स्पीड से आगे बढ़ रही है और बाकी चीजें जिसमें से वायलेट कलर की लाइट स्लोवेस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है. मैंने आप लोगों को बताया था स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम. तो यदि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सीक्वेंस को अरेंज करना चाहूं तो किस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा? तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. तो रेड कलर का स्पीड हाईएस्ट है तो रेड कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. और इस तरीके से इनकी वेलोसिटीज है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दूसरे जगह पे पहुंचने में रेड कलर हाईएस्ट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है. व्हाट अबाउट बेंडिंग ऑफ लाइट? अब मैं आप लोगों को बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में बताऊं. यदि ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो बेंडिंग ज्यादा होगा. What it means? It means यहां पे यदि हम डिस्कस करें कि ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे कोई लाइट आई और ये 7 कलर्स में बेंड होने जा रहे हैं तो यहां पे सबसे ज्यादा बेंडिंग किसका होगा? उस कलर का बेंडिंग सबसे ज्यादा होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. तो ये डेंसर मीडियम में जा रहा है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक गया और नॉर्मल की तरफ झुकने के कारण ये 7 कलर्स में यदि हम इसे डिवाइड करें तो सबसे ज्यादा डेविएशन यदि किसी कलर का होगा तो वायलेट कलर का होगा और सबसे कम डेविएशन यदि किसी कलर का होगा तो वो रेड कलर का होगा. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है. यदि मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव विल नेवर चेंज. किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है. फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन सोर्स. जहां से लाइट या वेव जनरेट हो रहा है वहीं से फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की जा सकती है. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता. हमारे पास एक इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा. v इज द स्पीड ऑफ लाइट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ. यदि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज. फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है. क्या बदलता है? स्पीड बदलता है. और स्पीड यदि बदला है तो वेवलेंथ भी बदलेगा. यदि स्पीड ज्यादा हुआ तो वेवलेंथ भी ज्यादा होगा. यदि स्पीड कम हुआ तो वेवलेंथ भी कम होगा. यदि आप देखें रेडिफ जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था वायलेट कलर के लिए, तो रेडिफ जो फॉर्मूला है वहां पे R इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मैक्सिमम है? वायलेट कलर का. तो वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, डेविएशन ज्यादा है और डिस्पर्जन भी ज्यादा है. इस कारण से वायलेट कलर में मैक्सिमम डेविएशन हुआ.
यदि हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ में भी चेंजेस होंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। अब हम आते हैं स्टार्टिंग में, जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो ये हमारे पास प्रिज्म है, जहां पे हम लोग स्टार्टिंग में थे, और ये हमारे पास जो प्रिज्म है ये रहा इंसिडेंट रे, और फर्स्ट सरफेस से ही डिस्पर्जन स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट सरफेस में आपने देखा कि मैक्सिमम बेंडिंग किसकी होगी, उस कलर की मैक्सिमम बेंडिंग होगी जो अच्छा, हमारे पास जो रेडिफ जो फॉर्मूला है, आर मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका ज्यादा होगा उसमें बेंडिंग ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वॉयलेट कलर का है, तो वॉयलेट कलर में बेंडिंग सबसे ज्यादा होगा, तो इसका मतलब वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड हुआ। सेकेंड सरफेस पे यदि हम बात करें तो सेकेंड सरफेस पे देयर इज ओनली बेंडिंग, यहां पे किसी तरीके का कोई डिस्पर्जन नहीं होगा, और हमें यहां पे स्क्रीन पे 7 डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं। अच्छा, ये सेम चीज डिस्पर्जन का यदि हम एग्जांपल देखें तो रेनबो इज अ बेस्ट एग्जांपल। यहां पे हमने देखा कि यहां पे मान लीजिए हमारे पास सन है, और यहां पे हमें रेनबो मिल रहा है। रेनबो में रेड कलर सबसे ऊपर और वॉयलेट कलर सबसे नीचे होगा, और ये रेनबो कंप्लीटली बेस्ड ऑन डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए फिलहाल इतना ही।